नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा की शुरुआत मोटिवेशनल लाइंस के साथ करते हैं। तो आज की मोटिवेशनल लाइंस इस प्रकार है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और वहीं कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अर्थात जब हमारा समय विपरीत होता है, मुश्किलों से भरा हुआ होता है, उस समय पर हम लोग अपना धैर्य खो देते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। परंतु ऐसे समय में ही कुछ धैर्यवान व्यक्ति सारी परिस्थितियों पर कंट्रोल करके उस समय को पेशेंस के साथ निकालते हैं और धीरे 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 वो अपने जीवन को नई दिशा में ले जाते हैं और जहां से वो नई सफलताओं की राह तक पहुंच जाते हैं। तो आप भी इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा जीवन किसी भी प्राणी का नहीं है जिसके जीवन में संकट ना हो, संघर्ष ना हो, मुश्किलें ना हो। अगर मुश्किलें और संघर्ष और संकट ना हो तो जीवन जीवन ही नहीं हो सकता है। तो चलिए फिर आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज की कक्षा की शुरुआत में आप सभी लोगों से मेरा एक सामान्य प्रश्न है, फिर अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। अपने कंप्यूटर में, अपने फोन में व्हाट्सएप, यूट्यूब आप उपयोग करते हैं, तो वो किस वजह से कर पाते हैं? उसका मेन कारण क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन यानी इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो आपको विश्व भर में किसी से भी कहीं भी जोड़ देता है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेट। आज से हम इंटरनेट सीखने की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारे उपयोग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्कों का समूह है, एक नेटवर्कों का जाल है जो कहीं भी किसी से भी किसी भी वेबसाइट से या जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हों या फिर आप इंटरनेट का कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो जिसके माध्यम से आप आपस में एक दूसरे से जुड़ पाते हो, व्हाट्सएप को ले लो, तो ये किस तरह से हो पाता है? एक इंटरनेट नेटवर्क्स का एक जाल है। उसी वजह से यह संभव हो पाता है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं या फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण जो भी जानकारियां हैं, जो भी कोई भी कुछ भी सूचना है, उसको हम सर्च कर पाते हैं और इंटरनेट पर सर्वर हमें ला करके देता है। अब इंटरनेट को हमने समझ लिया कि ये नेटवर्क्स का एक कनेक्ट आपस में पूरे विश्व भर में
अलग अलग नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होकर के एक जाल बना रखे हैं, तो वही आपका इंटरनेट है, यानी इंटरनेशनल नेटवर्क। उसी वजह से हम सारी इंफॉर्मेशंस सर्च कर पाते हैं। अब अगला बिंदु, एक अगला प्रश्न यह उठता है कि आप सर्च कर कैसे पाते हैं किसी भी जानकारी को, बताएंगे आप लोग? सर्च करने का माध्यम क्या है आपके पास? और कोई बताना चाहते हैं? आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो सर्च किस माध्यम से कर पाते हैं? किन माध्यमों से आप सूच सूचनाओं तक पहुंच पाते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार जो आंसर दे दें प्लीज, वो बार बार रिपीट ना करें, ठीक है? क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि आप सभी लोग जवाब दे सकें और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। चलिए, तो आप लोगों का आंसर मिला है, कुछ लोगों का, कुछ लोगों ने अपने हिसाब से दिया, लेकिन इंटरनेट तो है, पर इंटरनेट तक पहुंचने का माध्यम क्या है? इंटरनेट तक पहुंचने के माध्यम हैं आपके सर्च इंजन और ब्राउजर। अब हम समझते हैं सर्च इंजन और ब्राउजर क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या है। एक मिनट। हम समझते हैं सर्च इंजन और ब्राउजर। सबसे पहले देखते हैं ब्राउजर क्या है। ब्राउजर एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, कुछ भी कहो, जो आपको विभिन्न वेबसाइट्स तक लेकर के जाता है। जैसे आप आपको पता होता है कि आपका ये घर है, और घर की चाबी भी आपको पता होती है कि इस चाबी से इस घर का ताला खुल जाएगा, और ताला खुलने के बाद आपको घर के अंदर का पूरा परिदृश्य दिखाई देता है। दाएं बाएं सामने किधर रूम है, क्या है, सब कुछ दिखाई देता है। यानी उसी तरह से ब्राउजर में भी आपको जब सारी जानकारी होगी तभी आप ब्राउजर के अंदर जा पाएंगे। कैसे? जिस प्रकार आपको घर का एड्रेस आपको पता है तो आप सुरक्षित रूप से वहां पहुंच पाते हैं, उसी तरह से जो वेबसाइट्स होती हैं उन तक भी हम ब्राउजर के माध्यम से पहुंच पाते हैं। वेबसाइट क्या है अभी उसको हम समझेंगे। तो वेबसाइट का भी आपको पता होना चाहिए, यानी वेबसाइट का पूरा एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, किसी को भी आप ऑनलाइन कोई फूड ऑर्डर करते हैं या कोई शॉपिंग करते हैं, अथवा आप किसी को बुलाना चाहते हो तो आप एड्रेस भेजते हैं। उसी तरह से किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए उसका भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है? यानी पता पता होना चाहिए, यानी उसका एड्रेस पता होना चाहिए। और अब वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है उस पे हम आएंगे, पहले जो दो बिंदु है हम उसको समझ लें। तो ब्राउजर पर आप वेबसाइट, जैसे उदाहरण के लिए सक्षम.org, ये क्या है? इसमें आप जोड़ सकते हैं www.saksham.org। ये एक पूरा वेबसाइट का एड्रेस है। अगर आप ब्राउजर में ये टाइप करेंगे तो आपको सिर्फ सक्षम.org की वेबसाइट
ओपन करके दे देगा, और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंटेंट है, जिस प्रकार आपका घर का ताला खुलने के बाद आपको घर का सब कुछ पता चल जाता है, उसी तरह से वेबसाइट खोलने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या है। समझ गए? ये है आपका ब्राउज़र। यानी ब्राउज़र में आपको बिल्कुल एड्रेस पता होना चाहिए, तभी पहुंच पाओगे घर पे, यानी वेबसाइट पे। अगर पता नहीं है तो नहीं पहुंच पाओगे। गलत डाल दोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। अगर सक्षम डॉट ओ आर जी की जगह डॉट कॉम लगा देते तो नहीं पहुंच पाते आप, वो गलत बता देता। समझ गए? यानी ब्राउज़र आपके लिए तब उपयोगी होता है जब आपके पास पूरा एड्रेस है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन ब्राउज़र का विपरीत है। ब्राउज़र में आपके पास पूरा एड्रेस होता है। किसका एड्रेस? घर का नहीं, आपकी वेबसाइट का। तब आप उस वेबसाइट पे पहुंच पाते हैं। लेकिन सर्च इंजन आपको यह सुविधा देता है, जब आपके वो वेबसाइट का भी पता नहीं है, ये जानकारी कौन सी वेबसाइट पे मिलेगी ये भी पता नहीं है, फिर भी आप सर्च कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे लिख सकते हैं भारत का प्रधान, यानी सॉरी, सर्च इंजन पर आप लिख सकते हैं भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन ये आप ब्राउज़र पे नहीं लिख सकते। ब्राउज़र पे आपको वेबसाइट्स का पता होना चाहिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी दे दे, उस वेबसाइट की जानकारी आपको पता होना चाहिए। जैसे wikipedia.org, इस तरह की कोई भी हो सकती है। तो आप समझ पा रहे होंगे, सर्च इंजन आपको उन जानकारियों को सर्च करने का एक टूल देता है, यानी एक स्थान प्रदान करता है जिन जानकारियों को ढूंढने के लिए आपके पास वेबसाइट नहीं है, उनका एड्रेस पता नहीं है। ये उसी तरह से समझ लो, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, घर से निकले, आपको किसी भी कार्यालय जो जहाँ की आपको जानकारी नहीं, कहीं कॉलेज जाना है या फिर आपका कहीं दफ्तर है, आप पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि आपको एड्रेस ही पता नहीं कहाँ जाना है। तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे जाते रहेंगे, लोगों से पूछते रहेंगे। जो लोग आपको जानकारी दे रहे हैं, तो वो एक प्रकार से वो सर्च इंजन की तरह आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। तो वो आपको जानकारी दे पा रहे हैं कि हाँ भाई, सीधे जाओ, दाएं मुड़ो, फिर राइट लो, फिर वहीं आपका कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप आगे जाकर के थोड़ा और श्योर होने के लिए फिर पूछ लेते हैं किसी से कि हाँ कहीं किसी ने गलत तो नहीं दे दी जानकारी। फिर पूछ लो, फिर पूछते हो तो आपको फिर जानकारी वही मिलती है, तो आप श्योर हो जाते हो कि हाँ ठीक है, ये कॉलेज हमारा ही है। तो जो आपको लोग मिल रहे थे, वो एक प्रकार से उदाहरण स्वरूप सर्च इंजन की तरह आपको, जो उनके पास पहले से ही जानकारी थी, तो वो जानकारी आपको दे रहे थे। समझ गए? सर्च इंजन में आपको कोई पता होने की जरूरत नहीं कि वेबसाइट का एड्रेस क्या है, बस आपको जानकारी से मतलब होता है। यहाँ कौन सी वेबसाइट पे क्या मिलता है इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो वेबसाइट खुद ला करके दे देता आपको। लेकिन आपको बस आपको पता है। जैसे आपको ये ढूंढना है दिल्ली में ब्लाइंड स्कूल कौन से हैं। अब इसकी वेबसाइट तो आपको पता ही नहीं है, पहली बार आप जान रहे हैं नेट पे, कुछ पता कहाँ से होगा, आपको कभी देखा ही नहीं है। तो वो आपको जानकारी दे देगा दिल्ली में जितने भी ब्लाइंड स्कूल जिस जिस एरिया में चल रहे हैं, सारे ला करके दे देगा। आपको जो ठीक लगे उस पर क्लिक करो और खोल लो। ये है सर्च इंजन का काम। तो ब्राउजर में आपको पता होना चाहिए एड्रेस पूरा वेबसाइट का, तभी आप वहां पहुंच पाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, अब वेबसाइट आती है, वेबसाइट बार बार चर्चा में आया है। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी वेबसाइट एक, जो वेब पेज होते हैं उन सभी वेब पेजों का एक समूह होता है। जिस तरह से आपका घर होता है,
बहुत सारे कमरों से मिलकर के आपका एक घर बन जाता है, उसी तरह से आपकी वेबसाइट बनती है बहुत सारे पेजेस से। और वेबसाइट में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब घटक क्या क्या होते हैं? लिंक होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, हाँ ठीक है, लैंडमार्क्स होते हैं, बटन्स होते हैं, अलग अलग टैब्स हो सकते हैं। समझ गए? बहुत सारी चीजें होती है वेबसाइट के बारे में, हालांकि अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि सर्च इंजन और ब्राउजर में किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई सवाल है? नहीं है? ठीक है, तो हम वेबसाइट को कंटिन्यू करते हैं। वेबसाइट, हाँ जी पूछिए। हम्म। आप ब्राउजर जब हम चल पढ़ा रहे थे तो आप थे उस समय? अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, आपको थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, बाकी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। तो ब्राउजर पर कोई भी डिटेल सर्च करने के लिए उस डिटेल यानी उस सूचना या जानकारी से संबंधित उस वेबसाइट का पता यानी पूरा एड्रेस आपको पता होना चाहिए, तभी आप ब्राउजर पर जाकर के उस एड्रेस को टाइप करोगे, वेबसाइट के एड्रेस को, जैसे www.saksham.org। इस तरह से www.wikipedia.org, www.amazon.in। इस तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। ये आपको एड्रेस पता होगा तभी आप ब्राउजर पे सर्च कर पाएंगे। और सर्च इंजन पर आपको पता हो ना हो किसी वेबसाइट का, बस आप अपनी जानकारी लिखो, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत की राजधानी क्या है, कुछ भी लिखो, वो आपको उससे संबंधित लिंक्स, वेबसाइट्स, पूरी जानकारी ला करके दे देगा। ये अंतर होता है सर्च इंजन और ब्राउजर में। अब ब्राउजर के उदाहरण के रूप में क्या क्या हो सकता है? क्रोम, गूगल क्रोम, ये है आपका ब्राउजर। कंप्यूटर में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एज, EDGE, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये है आपका ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक ब्राउजर है। समझ गए? ओपेरा, आई थिंक ये भी ब्राउजर ही है। तो ये मेन प्रसिद्ध जो आप यूज करते हैं, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये दोनों ही ब्राउजर है। सर्च इंजन के रूप में क्या क्या है? गूगल, google.com, ठीक है, गूगल सर्च इंजन है। और बीइंग, जो माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? याहू, इस तरह के ये क्या है? ये है सर्च इंजन, यानी जो आपको जानकारियां सर्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। और सर्च इंजन बनाए गए किस लिए बनाए गए हैं? भाई वेबसाइट का एड्रेस तो हर इंसान याद नहीं रखता है, और जो तकनीकी रूप से जुड़ा हुआ नहीं है उसको क्या पता कि भाई कौन सी वेबसाइट पे क्या मिलता है और किस चीज़ के लिए बनी है। अब उसको कोई शॉपिंग करनी है तो वो सीधा सर्च भी कर सकता है, तो वेबसाइट आ जाएंगी। ठीक है, कोई खाना मंगाना है तो वो सर्च कर सकता है। उसको ये थोड़ी पता है कि भाई स्विगी पे या अमेजो क्या बोलते हैं जोमेटो पे खाना मिलता है, किसी को जानकारी ना हो सकता है, तो वो सीधा सर्च इंजन पे जाकर के सर्च कर सकता है, वहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे हम गूगल क्रोम पे जाकर के तो टाइप करते हैं, वो तो दे देता है जानकारी। उसका कारण ये है, जब आप क्रोम पे टाइप करते हो तो ऑलरेडी उसमें google.com जुड़ा हुआ है, इस वजह से वो जानकारी दे देता है। सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट एज भी
उसमें बीइंग जुड़ा हुआ है, वो भी आपको सर्च करोगे तो भी जानकारी दे देगा। वेबसाइट्स का एड्रेस होगा तो आपके पास, तो भी आपको जानकारी दे देगा। समझ गए? तो ये सर्च इंजन और ब्राउजर था। हम वापस से वेबसाइट पे आता है। वेबसाइट को समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी अलग अलग विभिन्न वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहते हैं। और वेबसाइट में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, मैंने अभी बताया था, बटन्स, लिंक्स, हेडिंग्स, इमेजेस, वीडियोस, एनीवन, कुछ भी, सब कुछ जो वेबसाइट के अंदर आ रहा है, टैब्स, वो सब कुछ वेबसाइट का पार्ट है। और वेबसाइट के अंदर का बात किया जाए, वेबसाइट क्या है ये तो आप समझ गए, लेकिन वेबसाइट में भी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वेबसाइट में मेन मेन स्ट्रक्चर जो होता है, हेडर, बॉडी और फुटर। हेडर का मतलब क्या है? जो ऊपर की जो बेसिक मेन मेन जानकारी है वो आपका हेडर है। जैसे आप घर में घुसते ही आपका या तो बैठक आती होगी, जो भी हॉल आता है या बरामदा आता है, तो अब वो शुरुआती स्तर पर जो आ रहा है, जो ऊपर उसका टाइटल हो सकता है, कुछ टैब्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दे रहे हैं पूरी वेबसाइट के बारे में, सरसरी तौर पे बता रहे हैं, वो हेडर है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे, चिंता मत करो अभी, ठीक है, अभी आप समझ लो। फिर बॉडी में क्या आता है? बॉडी में जो भी टेक्स्ट है, पूरा टेक्स्ट है, लिंक्स है, वो सारी चीज़ आ जाती है। जो भी खोल लेंगे आप, ओपन करेंगे अलग अलग पेज, सब बॉडी में आपको डिटेल मिलेगी। उसके बाद आता है फुटर, यानी निचला हिस्सा, जिसमें निचले हिस्से में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कुछ लास्ट में कॉन्टेक्ट अस, यानी हमसे संपर्क करें, या फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इस तरह के लिंक्स वगैरह दिए होते हैं। या फिर कॉन्टेक्ट अस से रिलेटेड किसी का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह की डिटेल आपको नीचे मिलती है फुटर में। हालांकि किसी किसी वेबसाइट में ये चीज़ें ऊपर भी मिल सकती है, कुछ कुछ चीज़ें, क्योंकि वो फिर वो वेबसाइट हो सकता है कि व्यवस्थित क्रम में एक्सेसिबल ना हो, इस वजह से। बाकी वेबसाइट का भी एक नियम होता है कि वेबसाइट इसी क्रम में होनी चाहिए। समझ गए वेबसाइट क्या है? चलो, अच्छी बात है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी भी आती है वेब आपके इंटरनेट में। अब इंटरनेट में www, कौन बताएगा मुझे www, 3W का मतलब? बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या चीज है? ये एक प्रकार का सर्वर मान के चलो, जहां पर आप जितनी भी वेबसाइट्स खोलते हैं वो सभी इसी पे लिंक रहती है। जब आप टाइप करते हैं कोई भी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के लिंक पे जाके क्लिक करते हैं, वो सारी जानकारियां www से ही ला करके देता है। आप सक्षम .org टाइप करेंगे या फिर www.saksham.org, तो भी आपको डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि www ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, समझ जाता है कि जानकारी तो वही है। समझ गए? तो ये एक प्रकार का ये सर्वर है जहां पर आपकी पूरी जानकारियां, वेबसाइट्स लिंक रहती है, जुड़ी रहती है। बड़े बड़े कंप्यूटर्स में आपका डाटा, पूरा वेबसाइट्स का डाटा, भाई जो भी वीडियोस, फोटोज कुछ भी अपलोड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर तो होता है ना। तो पूरे सर्वर बने हुए हैं, उनमें जाकर के वो स्टोर होता है। आप लिंक ढूंढते हैं किसी वेबसाइट का या जानकारी लेते हैं, सीधा वो ला करके दे देता आपको। ठीक है? और ध्यान दीजिएगा, सर्च इंजन ब्राउजर पर निर्भर है
परंतु ब्राउजर सर्च इंजन पर निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राउजर को वेबसाइट खोलने के लिए सर्च इंजन पे नहीं जाना पड़ता है। सर्च इंजन जो भी आप जानकारी सर्च करते हैं उसको ढूंढने के लिए ब्राउजर को ढूंढता है, ब्राउजर पर जाकर जाता है, और ब्राउजर डोमेन पे जाता है, सर्वर पर जाता है, www पे जाता है, डोमेन पे जाता है, वहां से ला करके आपको ब्राउजर जानकारी देता है। समझ गए? तो कुल मिला के कह सकते हो सर्च इंजन ब्राउजर पर निर्भर है, ब्राउजर सर्वर पर निर्भर है, डोमेन पर निर्भर है। इस तरह से आप इसको समझ के चलो। आप गूगल पे कोई भी जानकारी सर्च करते हो तो वो आपको जानकारी कहाँ से लेके देगा? वो ब्राउजर पे जाएगा। आप कोई भी लिंक पे क्लिक करते हो तो ब्राउजर क्रोम पे खोलता है, वो बोलता है ना क्रोम, तो क्रोम पे खुलता है। और क्रोम किस पे निर्भर है? किसी वेबसाइट पे। वेबसाइट कहाँ खुली हुई है, कहाँ लिंक है, कहाँ बनी हुई है? सर्वर पर, www, वर्ल्ड वाइड वेब। अब एक शब्द मैंने उपयोग किया, डोमेन क्या चीज है? डोमेन, डोमेन एक प्रकार से आपकी वेबसाइट का एड्रेस का आपको थोड़ा आइडिया देता है कि ये किस तरह की वेबसाइट है। जैसे शिक्षा से संबंधित जुड़ी हुई हो, एजुकेशन, तो उन वेबसाइट्स में आप ज्यादातर देखेंगे, जैसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई भी इग्नो, DU.AC.IGNU को छोड़ दो, DU.AC.IN, यानी उसमें क्या आ रहा है? AC आता है। ठीक है, AC.IN ज्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा जो सही वास्तव में वेबसाइट है। .com, जो पीछे जो एक्सटेंशन लग रहा है .com, ये आपकी कमर्शियल वेबसाइट होती है, जैसे Amazon.com। ठीक है, इस तरह की जहां भी .com, Google.com, गूगल एक सर्वर इंजन है ना, उसी तरह से उस पर .com लगा हुआ है। अच्छा, जो एनजीओज होते हैं, संस्थान होते हैं, उनके ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा .org, जैसे सक्षम.org, wikipedia.org, nvaccess.org। ये एक प्रकार से संगठन है, संस्थाएं हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे डोमेन नेम, जिससे आपको पता चल जाता है कि थोड़ा वेबसाइट देखते ही कि वो किस तरह की वेबसाइट है। अब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए क्या होता है? इन, जहां पर इंडिया की वेबसाइट होगी उसके साथ इन जुड़ा होगा, .in। और गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी gov.in। ठीक है, इस तरह से आपको एड्रेस जुड़ा हुआ मिल सकता है। अब पूछिए, किसी को कुछ पूछना था? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिल्कुल, ईमेल भी अलग अलग डोमेन पर होता है। जैसे भाई, गूगल की कंपनी है, गूगल का जीमेल होता है gmail.com, @gmail.com, उसमें आपको लगाना कंपलसरी है। तो वो गूगल का है तो उसका एक्सटेंशन, उसका एड्रेस क्या होगा? gmail.com, गूगल का gmail.com है, के बाद। किसी जगह आपको @yahoo.com मिलेगा, इसका मतलब उसका डोमेन क्या है, उसकी कंपनी कौन सी है, उसका मेन सोर्स क्या है? याहू, जो उसको संचालित करता है। हाँ? और @lookout.com, इस तरह से कुछ मिलेगा आपको, लुकआउट। ठीक है, लुकआउट, ये आपकी, ये भी एक अलग ईमेल होती है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल बनाओगे तो उसमें लुकआउट, आउटलुक, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी ईमेल, बहुत सारे एक्सटेंशन उसके हैं। ठीक है, तो उसके भी बहुत सारे डोमेन है। यानी इसको सिंपल वे में समझ लो, जिस, जो कंपनी या जो संचालन जिसका कर रहा है उसका कहीं ना कहीं उसका नाम उसमें थोड़ा जुड़ जाता है। याहू, जीमेल, जीमेल मतलब गूगल मेल है ना, और ईमेल होगा तो कॉमन है सबके लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ईमेल तो आप सभी के लिए यूज करते हैं। तो चलो, ये आप समझ पा रहे होंगे। किसी को और कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी तो पूछ लो आप। कोई लेट आया हो, जो भी हो।
ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या है, वेबसाइट क्या है, और डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जिससे आपको मैंने बता दिया कि वेबसाइट में गवर्नमेंट की होगी तो पहचान क्या होगी। अच्छा, अब हम चर्चा करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर। डब्ल्यू डब्ल्यू तो समझ लिया आपने, डॉट के बाद जो भी लगता वो भी समझ लिया। अब एक और चीज होती है एच टी टी पी एस या फिर एच टी टी पी। अब ये दो, बिल्कुल, तो ये दो टर्मिनोलॉजी भी है आपके इंटरनेट की दुनिया में। अब ये एच टी टी पी, सबसे पहले हम समझते हैं एच टी टी पी। एच टी टी पी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जिसमें एस लग जाता है एच टी टी पी एस। क्या है? एच टी टी पी एस, यानी एच टी टी पी में एस जोड़ दो। एस सिक्योर के लिए होता है, सिक्योर यानी सुरक्षित। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस लगा हुआ है तो सिक्योर यानी सुरक्षित। तो आपके लिए सुरक्षित वेबसाइट कौन सी होगी? जिसमें एस लगा हुआ है यानी एच टी टी पी एस, और जिसमें एच टी टी पी लगा हुआ है, एस नहीं है, तो उसको आप विजिट नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप एच टी टी पी एस, जो आप www.https// wikipedia.org, इस तरह से पूरा वेबसाइट हो सकता है। मैं सिर्फ अपना सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, भले हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो, बट समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एक प्रकार के ये नियम होते हैं, किस तरह के नियमों के मुताबिक आपकी वेबसाइट का संचालन होगा, और सुरक्षित करने के लिए बाद में इन्होंने एस जोड़ दिया गया जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी। तो जिसमें एच टी टी पी एस जुड़ा हुआ होता है वो वेबसाइट सिक्योर कह सकते हो। ठीक है, ये भी आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। एक और शब्द होता है यू आर एल। कौन बता सकते हैं इसकी फुल फॉर्म? ठीक है, अच्छा, दूसरे कौन क्या बता रहे थे? हाँ, बताइए आप। लोकेशन है या लोकेटर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगली टर्मिनोलॉजी है यू आर एल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक प्रकार से आपका पूरी वेबसाइट का लिंक होता है, एड्रेस होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था www.https//wikipedia.org। ये पूरा एक यूआरएल है। इसको आप कॉपी करके किसी को भी भेजेंगे तो वो खोल पाएगा बंदा। लिंक है, समझ लो। बोलते हो ना, मैं मुझे यार वेबसाइट का लिंक भेज दे यार, तो वही सेम चीज है ये। ठीक है, उसको आप सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? वेबसाइट का एड्रेस भी बोलते हो कि वेबसाइट का एड्रेस भेज दो। ठीक है, वो भी बात सेम सी ही है। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आशा करता हूं कि आप इंटरनेट की दुनिया से जुड़ने से पहले जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं हम प्रैक्टिकल पर पहुंचे, उससे पहले जरूरी है कि इन चीजों को आप समझें। तो आज की कक्षा में हमने चर्चा की, सबसे पहले हमने ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर क्या है, दोनों का क्या कार्य है, उदाहरण समझे। फिर हमने वेबसाइट को समझा कि वेबसाइट किस तरह से होती हैं, क्या होती हैं, और उसके बाद
हमने देखा डोमेन किस तरह से होते हैं, जीमेल पे हों, मतलब ईमेल के लिए हों, या फिर किसी वेबसाइट के लिए डोमेन हो, वो भी हमने समझे। उसके बाद हमने HTTPS और HTTP दोनों में अंतर देखा, कौन सा सिक्योर है ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा URL का पूरा नाम क्या है और ये क्या होता है। तो आशा करता हूं कि आज की कक्षा में जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये जो कुछ इंटरनेट की दुनिया में जुड़ने से पहले एक और वर्ड होता है, IP एड्रेस। इसका पूरा नाम बता सकते हैं कोई? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, कुल मिला के सिंपल वे में आप इसको ये समझ के चलो, ये भी एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा नियम होते हैं, इस तरह का डिटेल होती है जिससे आपको, जैसे आप किस नेटवर्क में हैं वहाँ का IP एड्रेस होता है, कुछ 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं। आपके जो वेबसाइट होती है, जैसे nvexs.org, ये NVDA की वेबसाइट है। अब nvexs की वेबसाइट है nvexs.org, NVDA की वेबसाइट है, ठीक है। तो आप जब इस पे गूगल पे जा करके लिखेंगे या फिर क्रोम पे जा करके टाइप करेंगे nvexs.org, तो वेबसाइट खोल देगा। लेकिन ये जो नाम आपने डाला है, ये तो एक डोमेन नेम है। क्या है? डोमेन नेम .org। अब डॉट, मैंने जैसा अभी समझाया था कि .com लिख देंगे तो वो NVDA की वेबसाइट थोड़ी ढूंढ के लाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से सर्वर पर है, कौन से डोमेन पे है। डोमेन भी एक, जैसे एक शहर में अलग अलग गलियों के नाम होते हैं, अलग अलग मोहल्लों के नाम होते हैं, तो एड्रेस पहचानना आसान हो जाता है ना। सेम गली का नाम, नंबर, सेम मकान नंबर। अब अब ये गलियां या फिर आपका अलग अलग मोहल्ले का नाम ना हो तो पहचानना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। तो उसी तरह से डोमेन होता है, चाहे जी ईमेल का लो या फिर आप वेबसाइट का लो। तो जब nvexs.org आप लिखते हैं तो वह NVDA की वेबसाइट पे चला जाता है। लेकिन जो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, वो IP एड्रेस में कन्वर्ट होता है पहले। जो आप लिखते हैं www.https//nvexs.org, ये जो आप लिखते हैं, यानी सिंपल वे में कहूँ nvexs.org लिखते हो, ये नाम क्या है? ये डोमेन नेम है। क्या है? डोमेन नेम है। लेकिन जब आप लिख करके एंटर करते हो तो वो कन्वर्ट करता है IP एड्रेस। IP एड्रेस नंबर में होता है, जैसे 1 3 6 2 5 5 5 2 3, इस तरह से वो कन्वर्ट करता है उसमें, और IP एड्रेस जाता है। फिर वो आपको एड्रेस ला करके जो भी डिटेल होती है उस वेबसाइट को खोल के दे देता है। अब मैं किसको इसको सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। आप फोन में कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो, कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हो, जो किसी नाम से करते हो सकता है कोई कॉलेज का नंबर हो तो दिल्ली कोई रामजस कॉलेज या कोई भी, उसके नाम से आपने सेव कर लिया, आपके मित्र के नाम से आपने सेव कर लिया। जो नाम आपने दिया है उस कॉन्टैक्ट नंबर को, वो आपका डोमेन नाम समझ के चलो, जैसे वेबसाइट का नाम होता है। लेकिन जब कॉल करते हैं तो आपका नाम से क्या मतलब है? वो तो सिम पे तो नंबर से जा रहा है ना कॉल। जो व्यक्ति का नंबर है वो 10 अंक जो है उस पे कॉल जा रहा है। क्या वहां नाम से कोई लेना देना है? नहीं। वहां पर एक प्रकार से वो नंबर क्या हुआ? आपका IP एड्रेस। सिंपल उदाहरण के माध्यम से आपको समझा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर्च इंजन ब्राउजर, HTTPS, HTTP, यो हाँ,
प्रोटोकॉल समझ लो नियम है कि आपके कहीं भी कॉलेज में आपको 9:30 बजे पहुंचना है, 5:30 बजे छुट्टी होगी या स्कूल में। एक प्रकार से नियमों का समूह होता है कि भाई इसी नियमों के अंतर्गत ये वेबसाइट काम करेगी, ये सारा सर्वर काम करेगा, सब कुछ कुछ गड़बड़ ना हो, सारे नियमों के मुताबिक चलते हैं। और कई वेब, अब मैंने बताया कि HTTPS लग रहा है तो मतलब वो सिक्योर है, तो उसका नियम HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कोई भी जानकारी ट्रांसफर करने की जो प्रोटोकॉल्स हैं, नियम है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? नियम, जो डिसिप्लिन का कुछ नियम है। जिस तरह से कहीं भी आप स्कूल में कहीं भी कुछ डिसिप्लिन के कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से इनको संचालित करने के लिए भी नियम बने होते हैं, उसी के आधार पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल नियम है। जैसे आप सिंपल वे में भी आप सुनते ही होंगे न्यूज़ में कि आज रशिया के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। तो मतलब प्रोटोकॉल क्या है? उन्होंने नियम तोड़ दिए। बाकी के ऐसे नियम तोड़ करके आप गले नहीं मिल सकते, लेकिन वो प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने आए, अभी एक प्रकार से वो नियम तोड़ करके आ रहे हैं, क्योंकि बाकी उनकी सुरक्षा के कारण। नियम क्या है भाई? आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए आप पूरी सुरक्षा के साथ ही जाएं। तो इसलिए कुल मिला के नियम, प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया? नियम कायदे, समझ गए? रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आई होप कि आज की कक्षा में जो हमारी चर्चा परिचर्चा रही है, सर्च इंजन, ब्राउजर, वेबसाइट, URL, HTTPS इत्यादि, डोमेन नेम, ठीक है, और IP एड्रेस वगैरह सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अब अगली कक्षा में हम प्रैक्टिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया आप अच्छे से समझ पाए होंगे।